वर्ष 2024 जाने वाला है और अगला साल निरंतर रूप से आने वाला है। लेकिन इस बीते हुए साल में और आगे आने वाले साल की जो आप प्लानिंग करें, उसमें 3 चीजों का बड़े मुख्य रूप से आप ध्यान रख सकते हैं। साइंटिफिक टर्म में सर आइजैक न्यूटन ने 1687 में 3 लॉज ऑफ मोशंस के बारे में जिक्र किया। हालांकि साइंस इसे अपने अलग तरीके से देखती है, लेकिन साइकोलॉजी के थ्रू अगर आप देखें तो इसे कैसे समझ पाएंगे। पहला है लॉ ऑफ इनर्शिया, जिसमें कहा जाता है एक ऑब्जेक्ट तब तक यूनिफॉर्म और अपने रेस्ट में रहेगा जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता है। आपकी लाइफ में आप कब तक कंफर्ट जोन में बने रहे और कौन सी एक ऐसी सिचुएशन आई जिसने आपको हिलाया, थोड़ा आगे बढ़ाया, तो उस पर ध्यान दीजिए। और आने वाले समय में निरंतर प्रगति करने के लिए आपको कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत हमेशा रहेगी। वहीं पे दूसरा है जिसे लॉ ऑफ फोर्स कहा जाता है। हैवियर द मास, हैवियर इज गोइंग टू बी द फोर्स। जितना ज्यादा मास है उतने ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ेगी। अब साइकोलॉजिकल टर्म में अगर कहें तो फिजिकल मास से की बजाय उसे हम कोई बड़ी प्रॉब्लम या कोई बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसे हैवियर मास कहा जा सकता है, अगर उसके साथ आपको डील करना है उतने ही हैवी फोर्स की आपको जरूरत पड़ेगी ताकि आप अच्छे से एक्सेलरेट कर पाए अपनी लाइफ में। और वहीं पे तीसरा जो फोर्स है, तीसरा जो लॉ ऑफ मोशन है, जिसमें कहा जाता है एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। आपकी लाइफ में आपके किसी एक्शन से आपको क्या रिएक्शन मिला, जिसे लॉ ऑफ कर्मा, कर्मा नहीं कहूंगा कर्म, मैं इसे कहना चाहूंगा कि कर्म का सिद्धांत कहता है जैसा आप करेंगे वैसा ही किसी न किसी रूप में आप पाएंगे। इन तीनों लॉज ऑफ मोशन को, साथ ही साथ किसी भी साइंटिफिक थ्योरम को जब आप अपनी जिंदगी में दूसरे आईने से देखते हैं तो बहुत कुछ आपको सीखने के लिए मिलता है। 3 लॉज ऑफ मोशन सर आइजैक न्यूटन के आपके अपने हैं। आप किस तरीके से उसे देखें, चाहे साइंटिफिक तरीके से देखें, चाहे आप अपनी जिंदगी में अपना के देखें, आपके बेहतरी के लिए ही होगा। नव वर्ष की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इन एडवांस। थैंक यू।